हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले हमने पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब पार्ट 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x को आपको साइन 2x अपॉन कॉस 10x प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे LHS। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करोगे यहाँ पे, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला किसका, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको याद होगा t cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और बच्चों क्या, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब यहां हमने लिखा cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो साइन c माइनस d अपॉन 2। हमने सिंपल इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पुट कर दिया है, ठीक है। cos c माइनस cos d का हमने सिंपली फॉर्मूला पुट कर दिया। अब नीचे क्या है, sin c माइनस sin d। तो इसका फॉर्मूला ये हम यहाँ पे पुट कर दोगे। देखो फॉर्मूला लिखो, तो क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो साइन c माइनस d अपॉन 2 हमने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखो माइनस 2 साइन 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7x इंटू साइन 9 माइनस 5 4 अपॉन 2, यहां 2x हो गया अपॉन 2 cos, यहां पे 17x है, ये आपको हो गया 10x इंटू साइन 7x। 2 से 2 कट गया, साइन 7x कट गया। तो आंसर आपको क्या आ गया, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ये आपका हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू आपको tan 4x लाना है। इसमें भी आप सेम करोगे बच्चों, इसमें भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, पढ़ चुके हो। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d का। अब यहाँ पे cos c प्लस d, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये सिंपली फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे साइन c प्लस साइन d। अब यहाँ पे लिखोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। अब फॉर्मूला क्या हो गया, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस
फॉर्मूला यहाँ पे देखो c माइनस डी, तो हमने क्या मान लिया, इसको मान लो c, इस बार टर्म को c मान लिए, इस बार टर्म को d मान लिए। जैसे यहाँ पे c है ना, फर्स्ट टर्म c, तो फर्स्ट टर्म में c इसको मान लिया, d इसको मान लिया, तो क्या हो गया cos c माइनस डी, तो 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो गया cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का ये फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d, तो 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d, तो 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया, और कौन सा टर्म कट रहा है देखो यहाँ पे, लिखते हैं पहले यहाँ पे हम इसको लिखोगे, सॉरी 2 cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे cos होता है, ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 होता है, तो यहाँ भी आपका cos हो जाएगा। ठीक है, देखो ये टर्म चाहो तो इसको नीचे लिख लो अच्छे से, साइन 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2 अपॉन 2, यहाँ पे हो गया cos x अपॉन सेम ईयर cos 4x इंटू cos x। ठीक है, अब इसमें जो टर्म कट रहा है उसको काट दीजिए, तो cos x कट जाएगा, तो क्या बचेगा sin 4x अपॉन cos 4x, तो क्या हो गया sin 4x अपॉन cos 4x इक्वल्स टू tan 4x, ये इसका आंसर हो गया। भी RHS आ गया, तो यहां पे आप लिखोगे RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y का फॉर्मूला होता है tan x माइनस y अपॉन, सॉरी इससे ये प्रूफ करना है। ठीक है, इससे आपको ये प्रूफ करना है, तो क्या करोगे, स्टार्टिंग आप लिखोगे LHS, तो हमने स्टार्ट में लिखा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख लो साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y। ओके, अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आप लिखोगे, क्या होता है देखो यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का टर्म पहले आता है आपको पता है, इसमें तो क्या होगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, आपको पता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, इसका ये सिंपली फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे cos c प्लस cos d, तो यहाँ पे आप लिखोगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, सिंपली हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब उस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये पार्ट c हो गया, ये पार्ट d हो गया, तो लिखो क्या लिखोगे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू क्या होता है साइन, वहां देखो साइन है, क्या लिखोगे साइन c माइनस d अपॉन 2, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये देखो cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो वहां पे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, सिंपली हमने दोनों का अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब 2 से 2 कट गया, अब cos x प्लस y दोनों टर्म कट गया, तो क्या आ गया, ये टर्म आपका बच गया, जो बच गया उसको लिख दो यहाँ पे, क्या बच गया साइन x माइनस वाई अपॉन 2 एंड cos x माइनस वाई अपॉन 2, ये दोनों टर्म यहाँ पे बच गया। अब साइन अपॉन cos क्या होता है tan, तो यहाँ पे लिखोगे tan x माइनस वाई अपॉन 2, ये टर्म आपका आ गया, यहाँ पे आप लिखे RHS हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू क्या होगा, tan 2x होगा। ये पूरा, इससे आपको ये प्रूफ करना है। हमने यहाँ क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो पहले साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है क्या होता है, लिखो यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये सिंपल फॉर्मूला आपका हो गया। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला आप बोल कर दो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू क्या होता है, कॉस का टर्म होता है, क्या लिखोगे कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे लिखोगे, फिर क्या हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सिंपली हमने इसमें क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो 2 से 2 कट गया, अब इसको सॉल्व करो, तो क्या लिखोगे साइन, ये हो जाएगा 2x और cos 2x अपॉन 2, तो cos माइनस एक्स, फिर यहां पे भी cos 2x और cos माइनस एक्स, तो ये दोनों सेम टर्म में कट जाएगा, sin x अपॉन cos 2x बचा, यहां लिखोगे sin 2x अपॉन cos 2x, इसकी वैल्यू क्या होती है tan 2x होती है, इसको लिखा RHS, हेंस प्रूव्ड। ये पूरा ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है, बस फॉर्मूला याद कर लो, बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। आपको फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 2 साइन एक्स है। ठीक है बच्चों, क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो आप ऊपर तो साइन एक्स माइनस साइन 3x है, पहले आप लिखो LHS, हमने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो गया साइन एक्स माइनस साइन 3x, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है आपको, तो ऊपर हमने फॉर्मूला लिख लिया साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है फॉर्मूला इसका, आपको याद होगा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो गया 2 cos c प्लस डी अपॉन 2। लेकिन नीचे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन आप जानते हो कि अगर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अगर ये हो गया, ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2x का होता है। अगर आपको यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया तो cos 2x का फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो पहले वहां फॉर्मूला ऊपर में अप्लाई करो, तो क्या हो गया 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, फिर इनटू साइन c प्लस डी अपॉन 2, ये आपका हो गया। ठीक है, अब वहां पे क्या हो गया cos 2x, तो इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ओके, अब आप देखो इसको क्या कर सकते हो, अब इसको सॉल्व करो 2 cos 2x एंड साइन, यहाँ पे क्या होगा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस, ठीक है x माइनस 3x माइनस 2x, तो यहाँ पे हो गया साइन माइनस एक्स, यहाँ पे आपका टर्म हो गया।
ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पर जानते हो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x। यहाँ हमने लिखा माइनस कॉस 2x, तो कॉस 2x कट गया। अब जो बचा उसको लिख दो। क्या बच गया यहाँ पे देखो, यहाँ बच गया आपका 2 साइन माइनस एक्स और नीचे माइनस 2 ऊपर चला गया। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। जिसको आप लिखोगे 2 इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 साइन थीटा। थीटा यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप x लोगे। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका RHS आ गया। आपने यहाँ लिखा RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, cot 3x प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, देखो इसमें फॉर्मूला क्या यहाँ पे हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला आपका हो जाएगा, जैसे अच्छे समझना, जैसे 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, 6 अपॉन 2 3 आ गया। तो हम इस दोनों को साथ में लेके चलेंगे। हमने पहले लिखा लेफ्ट हैंड साइड, फॉर्मूला क्या हो गया, पहले लिखो आप cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन नीचे क्या हो गया sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x हो गया। अब हम इस दोनों को साथ में रखेंगे, क्योंकि बताया मैंने कि 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3 हो गया। तो हमने cos 4x प्लस cos 2x को साथ में रखा और cos 3x को हमने अलग कर दिया। यहां भी वही करोगे, sin 4x प्लस sin 2x को साथ में रखोगे और sin 3x को अलग कर दोगे। अब आपको पता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा क्या होता है बच्चों। देखो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 3x हो गया अपॉन, अब यहाँ साइन c प्लस साइन इसको करना है, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस साइन 3x हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 4 प्लस 2 कितना होगा 6 अपॉन 2, देखो तो क्या हो जाएगा 2 cos 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3x इंटू cos 4 माइनस 2 क्या होगा 4 माइनस 2 2 अपॉन 2x, तो cos x प्लस cos 3x, ये ऊपर का टर्म आ गया। ठीक है, अब नीचे देखो यहां भी वही चीज 2 साइन 3x इंटू cos यहां पे हो जाएगा cos x प्लस क्या हो गया आपको sin 3x हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब ऊपर वाले टर्म से कुछ कॉमन होगा क्या, यहाँ cos 3x यहाँ cos 3x दोनों में कॉमन है। समझे मैंने क्या बोला, यहाँ भी cos 3x है यहाँ भी cos 3x है, यहाँ भी sin 3x यहाँ भी sin 3x, तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो ऊपर से हमने क्या ले लिया, ऊपर वाले से हमने cos 3x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2 cos x प्लस 1 बचा। ठीक है बच्चों, नीचे वाले से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ भी sin 3x है यहाँ भी sin 3x है, तो दोनों से हमने क्या कर लिया sin 3x कॉमन ले लिया। तो हमने यहां से क्या किया sin 3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, सब sin 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ की क्या हुआ 2 cos x, तो यहाँ लिखा गया 2 cos x प्लस यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब देखो ऊपर भी आपका 2 cos x है, नीचे भी 2 cos x प्लस 1 है, तो 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x प्लस 1 दोनों टर्म क्या हो गया कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे cos 3x
अपॉन साइन 3x। आप जानते हो कॉस अपॉन साइन किसकी वैल्यू होती है? कॉस अपॉन साइन कॉट की वैल्यू होती है। तो यहां हमने कर दिया कॉट 3x। ठीक है, अपना RHS आ गया, RHS मींस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको 21 तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 22 से 25 तक होगा।